चलिए सर, फटाफट से आज अपना आखिरी वीडियो बनाते हैं अकाउंट्स के पेपर्स के ऊपर। 2018 का अकाउंट्स का पेपर जिसमें हम थियरी पार्ट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज़ दी मैक्सिमम लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। अब इस पर बहुत ही भारी कन्फ्यूजन्स हैं, बिकॉज कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने बोला है कि आपके पास में 100 से ज़्यादा मेंबर्स यानी कि पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। वहीं पे कंपनी रूल्स का कहना है कि मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं होंगे, तो एक्चुअल आंसर बिकम्स 50। तो 50 से ऊपर आपके पास पार्टनर्स नहीं हो सकते, लेकिन आपको दोनों चीज़ें अपने आंसर मेंशन करनी चाहिए। चलिए ये आपके कोर्स में नहीं है JLP। राइट डाउन द नेम ऑफ मेथड्स फ्रॉम विच शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। तो कौन से मेथड्स होते हैं जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, प्रॉफिट्स को निकाल सकते हो। पहला मेथड होता है टर्नओवर बेसिस, दूसरा होता है टाइम बेसिस। तो तुम दो तरीके से ये प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी विच इज नॉट शोन इन बुक्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय असेट विच इज नॉट शोन इन बुक्स। तो असेट भी क्या है, अनरिकॉर्डेड। राइट एंट्री विच इज मेड फॉर इट, तो इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, बिकॉज वेन एवर एन एसेट इज टेकन बाय लायबिलिटी उसके लिए कोई असेट एंट्री पास नहीं होती है। राइट डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गिवन टू कॉल्स इन एडवांस। कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 12% पर एनम, और ये टेबल F में लिखा गया है। इसके बाद में कौन से और क्वेश्चंस हैं सर चल रहे हैं, देख रहे हैं, और कौन से क्वेश्चंस आपको 18th के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं। चलिए मैंने इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन ही डाल दिया है ताकि हमारा टाइम बच जाए। अंडर विच हेड एंड सब हेड विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट। अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लायबिलिटीज़ के अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर होल्डर फंड के रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाएगा। प्रपोज ड्यूरिंग करंट लायबिलिटीज़ के शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाया जाएगा। एक्सेप्टेंसेस का मतलब होता है बिल्स पेबल, ये तुम्हारे करंट लायबिलिटीज़ के ट्रेड पेबल्स में दिखाया जाएगा। डिबेंचर्स तुम्हारे नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाए जाएंगे। कॉल्स इन एडवांस तुम्हारे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हारे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाया जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस तुम्हारे करंट एसेट के अंदर अदर करंट एसेट में दिखाया जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से इसको फीड करके रखा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और सर कोई क्वेश्चन, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है सर। 18th में तो काफ़ी कम क्वेश्चंस दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 18 में जो कोर्स में चेंजेस हुए थे उसके चलते थियरी पार्ट जो हमारे सामने पहले आ रहा था उतना 18th में नहीं आया, और सेम चीज़ आपको 19 एंड 20 में भी दिखेगी। व्हाट इज़ द प्रोविजन फॉर सैलरी टू पार्टनर्स, ये 19 का पेपर चल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उसके अंदर सैलरी भी नहीं होगी। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो, तो गेन रेशियो कब निकालते हैं, जब पार्टनर का रिटायरमेंट हो या उसकी डेथ हो जाए। सैक्रिफाइस कब निकालते हैं, जब पार्टनर का एडमिशन हो। गेन रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके अलावा भी डिफरेंस है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। फर्म बंद होने का मतलब है बिजनेस ही बंद हो गया। अगर तुमको पूछा जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो मतलब बिजनेस चल रहा है लेकिन आपस में एग्रीमेंट में कोई चेंज हुआ है। 2019 के पेपर में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चेक करिए, हमने फिर से एक आंसर फीड करके रखा है। राइट एनी 4 आइटम्स जो कहाँ शो होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में शो होंगे। सर कौन से आइटम्स होते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, PNL, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये सारे रिजर्व तुम्हारे कहाँ दिखाए जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाए जाते हैं। एक्सप्लेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये कहाँ डिफाइन किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर, जहाँ इसमें 3 चीज़ें आएंगी, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, जिनको हम लोग 3 महीने के अंदर अंदर बेच देंगे। चलिए सर बढ़ते रहिए, रुकना मना है।
फटाफट से सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप लोग को कल दिखेगा कि सारे के सारे पेपर्स में सारे के सारे क्वेश्चंस जो तुम्हारे पेपर में आए हैं वो तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं। तो चाहे वो एमसीक्यू हो, फिलअप हो, कुछ भी हो, सारे के सारे तुमको रिपीट होते हुए दिखेंगे। सो मुझे लग रहा है कि 19 का पेपर भी यहाँ ख़त्म हो रहा है एंड वी आर एंटरिंग इनटू द एग्ज़ाम पेपर ऑफ 2020। 2020 के अंदर एंट्री कर रहे हैं। 2020 का पहला क्वेश्चन, वाई डज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता, तो इसीलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी नहीं आता। व्हाट विल बी एंट्री फॉर रिड्यूसिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अब इस क्वेश्चन में अच्छा पार्ट पूछा गया, राइट डाउन द नेम्स ऑफ अकाउंट्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ अकाउंट्स इन विच जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल होती है तो वहाँ करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर आप केवल एक आंसर लिख के आएंगे तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, यू विल बी गिवन ओनली हाफ मार्क, बिकॉज आपको दो चीज़ें बतानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेथड्स टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो क्या दो तरीके होते हैं? तो उनके नाम होते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। जहां पे हर साल डिस्काउंट का सेम अमाउंट राइट ऑफ होता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जहां हर साल अलग अलग अमाउंट राइट ऑफ होंगे उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ये किस केस में लागू होगा? जब डिबेंचर अपने ड्यूरिंग द टेन्योर ड्यूरिंग लाइफ रिडीम नहीं होंगे, एंड ऑफ लाइफ ही रिडीम होंगे, तब ये पहला मेथड लागू होगा। अगर डिबेंचर हर साल रिडीम होते हैं तो हर साल डिस्काउंट का अमाउंट चेंज होता है, तो वहां पे तुम्हारे पास में दूसरा मेथड लागू होगा। एट विच रेट जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स आर इश्यूड? तो इनकी कूपन रेट जो होती है वो हमेशा जीरो होती है, लेकिन इश्यू प्राइस हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस होती है। जीरो कूपन बॉन्ड्स आपने कहीं पे पढ़े होंगे, ये आपके कोर्स में नहीं है। फटाफट से आगे भागते चले जा रहे हैं, ये भी कोर्स में नहीं है। जो चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ मान के चलिए वो आपके कोर्स में नहीं है या वो थ्योरी का पार्ट नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते रहिए। सर ये भी नहीं। सर इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे पेपर्स खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल सही लग रहा है आपको। 2020 के एग्जाम क्वेश्चन का थियरी पार्ट भी हमने कवर कर लिया है, तो आपने बड़ी ही मेहनत से सारे वीडियोस को देखा है। तो आशा करते हैं कल आप थियरी पार्ट को बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे। प्रैक्टिकल पार्ट को तो आपको प्रैक्टिस से ही सॉल्व करना होता है। तो सभी को आज बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कल आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ज़रूर अपडेट दें कल आपका पेपर कैसा हुआ, और इन वीडियो से जो आपको हेल्प मिली वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।